nation, many people are poor आज हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं because they fail to get education. क्योंकि वो हार गए शिक्षा पाने में। When you're educated, no one can fool you. जब आप शिक्षा पाते हैं तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना I'm talking सकता। about the spiritual education. मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक जो है वो शिक्षा के बारे में। Once you are become a believer, जब आप एक बार विश्वासी बन गए, you are superior to all creations. आप सारी सृष्टि जो बनाई गई उसके ऊपर जो महान बन Jesus जाते हैं। called you, और यीशु ने आपको बुलाया, appointed you, आपको नियुक्त किया, anointed you आपको अभिषिक्त किया to take care of God's creation. परमेश्वर की सृष्टि जो रचना है उसका ख्याल करने Jesus के gave लिए। authority and power only to the church. यीशु ने अधिकार और सामर्थ्य सिर्फ कलीसिया को You दिया are the है। power to cast out demons. आपके पास सामर्थ्य है शैतानों को You निकालने are the का। power to heal the sick. आपके पास सामर्थ्य है चंगाई देने का। No witchcraft, no form of the enemy will succeed और against you. कोई जादू टोना किसी भी तरीके के दुश्मन के कार्य आपके जीवन के ऊपर Because Jesus- सफल नहीं होंगे, Because Jesus dwelling inside of क्योंकि you. यीशु आपके अंदर वास कर रहा है। Jesus enter into your life through God's word. यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश किए हैं वचन के द्वारा। Jesus is the word of God. यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का वचन है Word of God is Jesus और Christ. परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। When you store the word behind the spirit, जब आप अपने आत्मा के पीछे जब वचन को संभाल कर रखते हैं, when you fill it in your heart, जब आप उसको हृदय में इकट्ठा the करते हैं devil comes with lies to attack you. और शैतान झूठ लेकर आता है पर हमला करने, You will able to stand against the devil. तब आप शैतान के विरोध में खड़े रह पाएंगे। Devil also attacks you through thoughts which is a lie. और शैतान विचार देकर भी जो झूठ है उसके द्वारा भी जो कोशिश कर सकता Many है। believers are not effective. और बहुत सारे विश्वासी असरदार नहीं होते They're just surviving in their life. और वो सिर्फ अपने जीवन में जीने के लिए जी Because they रहे have हैं, no ability to resist the evil thoughts coming into their क्योंकि minds. उनके अंदर क्षमता नहीं जो दुष्ट सोच आ रहा है उसको नकारने का। But when you fill yourself with God's word, परंतु जब आप परमेश्वर के वचन से अपने मन को भर देते the हैं enemy comes against you like a flood. और शैतान आपके विरोध में आता है तूफान की तरह, The Lord Jesus will take the stand against the enemy. और तब यीशु मसीह जो है वो शैतान के विरोध में खड़े रहने के लिए आपको क्षमता That देता है। means the Holy Spirit reminds you about the scripture in your mind. इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा आपको वचन को याद दिलाएगा और उस समय को जो है संभालने के So लिए, you will have हमला करने the के लिए ability to resist the evil thoughts coming into your mind. आपको क्षमता दी जाएगी जो दुष्ट सोच आपके विरोध में आ रहे उसको नकारने के लिए। So the breath of your faith is God's word. और आपके विश्वास की सांस परमेश्वर का वचन है, Without God's word, there is no faith. और बिना परमेश्वर के वचन के कोई विश्वास नहीं So होगा। what you going to hear something very, very important for और you. जो आप अभी सुनने जा रहे बहुत ही मुख्य हैं, This word going to help you to be a spiritual person to build his church. और ये वचन आपकी मदद करेंगे एक आत्मिकता में भरे हुए विश्वासी बने रहने के Holy लिए। Spirit invite you to be present in this house. और पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं इस घर में आने के लिए। Help me to speak. प्रभु मेरी मदद कर बोलने के लिए। Help everyone to listen well. परमेश्वर हर एक को सही तरीके से सुनने के लिए So मदद the कर। enemy no more deceive them by procrastination and lies. और शैतान उनको और धोखा ना दे उनके अंदर जो है वो झूठ को डालकर। People quick to understand your word. प्रभु आपके लोग तुरंत आपके वचन को समझने के लिए Fill मदद them कर, with the Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा में भर दे In Jesus' name. यीशु के नाम से। People of God say, Amen. Amen. Last 2 Sundays I was preaching about your revelation of God will build his church. और आपके प्रकाशन पाया हुआ प्रकाशन से कलीसिया
बांधी जाएगी, ये वचन का शीर्षक था। Revelation is your conviction in something God did for you. और प्रकाशन पाना मतलब कि ऐसा कुछ जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसका एहसास If I पाना। give an example, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, in your school days, आपके स्कूल के समय में, even your primary, आप जब छोटे थे, that time anyone done anything unjust to you, और जब उस समय में जब आप छोटे थे तब अगर आपके साथ किसी ने अन्याय किया, you may remember till now. हो सकता है कि वो बात आज तक आपको I याद mean, है। that experience put a mark in your life. उसका अर्थ है कि उस अनुभव ने आपके जीवन के ऊपर एक छाप लगा दी। That's the reason many people today bitterness, full of bitterness. इसीलिए इसी कारण से आज लोग कड़वाहट में भरे हैं, They cannot adjust to the new situations. और वो नई नई परिस्थितियों में अपने आप को जो है वो संभाल नहीं पाते They're हैं, always critical about everything. और हमेशा हर बात की आलोचना करते रहते But हैं। when you come to Jesus परंतु Christ, जब आप यीशु के पास आते हैं, Holy Spirit will give you inner healing. और ये पवित्र आत्मा आपको अंदरूनी चंगाई देता है, Your heart is a place God resides. और Your heart का place प्रभु रहता और है. जहाँ जो आपका हृदय वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं। What is a heart? तो हृदय क्या है? Where the beating taking place. और जहाँ पर हमारी धड़कन धड़कती है, Where the breath of God is working. और जब परमेश्वर की सांस जब चल रही है, God is spirit, He also is a spirit. और परमेश्वर आत्मा है, आप भी उसके लिए आत्मा बन जाते You are a हैं। spiritual being in the physical body. आप एक आत्मिक जन है शरीर में होकर। Today problem people are more focusing on the physical body than the spirit of God. और आज तकलीफ ये है कि लोग बहुत शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आत्मा के ऊपर नहीं। That's why people talk many things, practically they can do nothing. और इसीलिए लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन कार्य में उनके पास कुछ नहीं होता। Understand, spiritual life is not a carnal life. और समझ लीजिए कि आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन नहीं है। Spiritual life is spiritual life. आत्मिक जीवन है। Jesus given you eternal life. यीशु ने आपको अनंत जीवन दिया है। Jesus never said give you carnal life. यीशु ने कभी नहीं कहा मैं आपको शरीर का जीवन Jesus, दूंगा। those who believes in me, I will give them everlasting life. यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनको अनंत जीवन दूंगा। Once you become believer, your priorities has to change. जब आप विश्वासी बन जाते हैं आपकी मुख्यताएं बदलनी होंगी। Before we become believer, we are living for the pleasure of the body. विश्वासी बनने से पहले हम शरीर की अभिलाषा में जी रहे थे। After you become believer, the pleasures got dead, spirit came alive. और विश्वासी बनने के बाद हमारी जो अभिलाषाएं थी वो मर गई और अभी आत्मिकता में हम जागृत हो Your गए। body should come under the will and control of God. आपका शरीर जो है परमेश्वर की इच्छा में उसके काबू में आना चाहिए। The mind is a gateway to your heart. आपका मन आपके हृदय का एक दरवाजा है। Your mind has to be filled with the God's word. इसीलिए आपके मन को परमेश्वर के वचन में भर जाना The है। Bible, when you hearing the word of God, builds your faith. और जब आप वचन सुनते हैं आपके विश्वास को वो बांधेगा। You know, church leaders mean servants. और कलीसिया के जो नायक होते हैं वो सेवक हैं। If you want to be leader in the church, you must be a servant of others. अगर आप कलीसिया में नायक बनना चाहते हैं तो आपको सबका सेवक It बनना is होगा। true that we all are big people, we all have titles, everything. But come to God, everything you have to put at the feet of Jesus. और ये सच है कि हम बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा नाम है हमारा, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं तो अपने आप को आपको That's झुकाना why Jesus, होगा। unless the kernel of wheat falls to the ground, if doesn't die, it remain the same. और इसीलिए यीशु ने कहा जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिर कर मर नहीं जाता वो फल उत्पन्न नहीं कर If पाएगा। it dies, produce many more seeds. और जब वो मर जाता है तो बहुत सारे फलों को जो है वो दानों को उत्पन्न करता है। The word you're listening, it has to blend with your spirit. और जो वचन आप सुन रहे हैं वो आपके आत्मा में घुल मिल जाना चाहिए। It only blends when you give close attention to what you're listening. और वो तभी घुल मिल जाएगा जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हो। So when the word of God enter into your spirit, और परमेश्वर का वचन आपके जब आत्मा में प्रवेश करता है it blend with your spirit. आपके आत्मा से वो घुल मिल जाता Actually, है। your spirit belongs to God's spirit. और ये आत्मा प्रभु की आत्मा है। When you allow God's spirit comes in, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आती God है became your father. परमेश्वर आपका पिता बन जाता है। आमेन।
You know, I experienced Jesus age of 25. मैंने 25 साल की उम्र में यीशु का अनुभव पाया I got 7 siblings. और मेरे 7 भाई बहन हैं, Very big family. बहुत बड़ा परिवार। But I never experienced what is being loved. और लेकिन मैंने उस समय में कभी प्रेम क्या होता है वो अनुभव नहीं My पाया। mother used to love me. मेरी माँ मुझसे प्रेम But करती, I never understood really what is feeling of being loved. परंतु मैंने उस जो महसूस जो होता है प्रेम किया, तो वो उस जो है भावना को मैंने कभी भी When अनुभव नहीं you किया। understand the meaning of love, और आपको जब प्रेम का जब अर्थ समझ आता है experience love, और आपको उस अनुभव को पाना you है will प्रेम become के, unstoppable in life. जब आपने ये पा लिया तो आपको जीवन में कोई नहीं रोक You पाएगा। never become slave to anybody. आप किसी के कभी गुलाम नहीं बनेंगे। It's very important. Every Christian should experience God's love. और ये सही है कि हर एक क्राइस्तव को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव पाना If you है। don't experience love, you are nothing to contribute the welfare of our nation. और जब आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो जो हमारे देश की बेहतरी के लिए आपके पास कोई योगदान Today, करने के लिए कुछ नहीं होगा। In all over the world, आज हम देखते हैं सारे संसार भर में hate is spreading. और नफरत बढ़ रहा है। Australia, New Zealand, so many countries in the world. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारे देश है जो They're हम telling देखते हैं। Indians, you go back. और जब वो लोग कहते हैं कि भारतीय हो तुम वापस चले जाओ। Yesterday in London, और कल जब लंदन में one Punjabi girl, 20 years old. और Punjabi girl, 20 years old. एक पंजाबी लड़की जो 25 साल की 8:30 in the morning, और सुबह 8:30 बजे 2 white men raped her. और 2 गोरे लोगों ने उसका बलात्कार किया Said, you go back to your country. और कहा उससे कि तुम अपने देश में Now वापस लौट all जाओ। of the world is hatred is spreading like a big sheet. और बहुत सारे जो है वो देशों में नफरत फैल रही है बहुत ही बड़ी संख्या में। Confusion in all over the nations. और सारे देशों में बहुत सारी दुविधा चल रही है। As we speak in Arab nation coming again Israel. और जैसे हम बात कर रहे हैं अरब का जो देश जो है वो इजराइल के विरोध में आ रहे The हैं। Western countries always loved everybody. They accept them as a refugees. और जब दक्षिण तरफ जब हम देखते हैं उन्होंने लोगों से प्रेम किया और लोगों को शरणागत की तरह उन्होंने स्वीकार कर They give लिया। them food and clothing, education up to 17 years. और उन्होंने खाना पीना और कपड़े दिए, 70 सालों तक उनका ख्याल They रखा। always had the compassion for people. और उनके अंदर हमेशा लोगों के लिए दया थी। Now they say, you go back from here. अभी वो लोग कह रहे कि तुम वापस लौट जाओ यहाँ से। World becoming a fragile today. अभी संसार एक बहुत ही डरावना जगह बन रहा है Anytime anything can happen. और किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। It's all a signs, second coming of our Lord Jesus और ये Christ. सारी चिन्ह है कि यीशु मसीह का दोबारा आने का समय आ रहा All है। the God of this world will be buried in the sand. और सारे देवता इस दुनिया संसार के मिट्टी में गाड़ दिए जाएंगे। But the creator of this universe, his name is Jesus Christ, will appear one day. परंतु इस सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला यीशु मसीह आने वाला है जल्द ही। That is the hope of the church. और यही कलीसिया की आशा है। If you don't have the hope, you live a hopeless life. अगर आपके पास आशा नहीं तो आप आशाहीन होंगे। So hope of the church is the second coming of Jesus और Christ. कलीसिया की आशा यीशु मसीह का पुनरागमन है। That's why Jesus, I am the Prince of Peace. इसीलिए यीशु कहते कि मैं शांति का राजकुमार I हूँ। will not give you peace like the world gives to और you. जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगा। There are many people when there's little money in their hand, so happy they are. और जब कुछ लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा आ गया बहुत खुश हो जाते हैं। They say, क्यों चर्च में जाने का? और वो लोग पूछते कि कलीसिया हम क्यों जाएं? क्यों देने का? क्यों दें हम कलीसिया को? बाइबल में लिखा है करना भी पड़ेगा। आमेन, यस। बाइबल में लिखा है करना भी पड़ेगा। Otherwise, one day you become hopeless. नहीं तो एक दिन आप आशा बिना बन जाएंगे। I saw people are fighting in Palestine.
और मैंने देखा फलिस्तीन के देश में लोग लड़ रहे हैं High-rise buildings suddenly coming back to the ground. और बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें अचानक से नीचे आ रही है People are taking Portland, running place to place. और लोग अपनी पोटलियों को लेके दौड़ रहे जगह जगह में Nothing, only few clothes, they're running for life. और थोड़ी से कपड़े लेकर अपने जीवन को संभालने के लिए भाग रहे हैं Jesus said, before I come, और यीशु ने कहा कि मेरे आने से the पहले world will always love pleasure. और संसार बहुत अपने आप से प्यार करेगा Getting married, और शादी करेगा very busy. बहुत व्यस्त होंगे No one think about God. कोई परमेश्वर के बारे में सोचेगा When नहीं you tell them about God, they will hate you. और जब आप उनको परमेश्वर के बारे में बताएंगे वो आपसे नफरत करेंगे There's so many parts, many states in India. और इसीलिए बहुत सारे भागों में भारत They are में bringing anti-conversion bill to stop us preaching the word of और God. वो लोग जो मसीह के विश्वास के विरोध में कुछ कानून ला रहे हैं उनको विश्वास करने से रोकने के We are the लिए only people preach about love and compassion. हम ही वो लोग हैं जो प्रेम और दया के बारे में प्रचार करते We are the हैं only people got the message against sin and the devil. हमारे पास ही जो है संदेश होता है पाप के विरोध में और शैतान के विरोध में If you are a true believer, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं no bill can scare you. तो कोई भी जो है कानून आपको डरा नहीं सकता You know, Jesus gave me eternal life. आप जानते हैं कि यीशु ने मुझे जो है वो आप जानेंगे कि यीशु ने मुझे अनंत जीवन दिया I है was a crippled man. After I met Jesus, I can walk. और मैं लंगड़ा था यीशु से मिलने के बाद मैं चलने लगा Jesus did it for me. यीशु मसीह ने मुझे मेरे लिए जो है वो मरा मेरे Will you पापों के betray लिए Jesus? If somebody give you धमकी? क्या कोई अगर आपको धमकी देता है तो क्या आप डर जाएंगे यीशु के ऊपर विश्वास करने से Then you are not a believer at all. तो फिर आप विश्वासी है ही नहीं You sit only for your benefits. आप चल रहे थे अब तक सिर्फ अपने फायदे के True लिए believers mean one who ready to die for Jesus और Christ. सच्चे विश्वासी मतलब कि यीशु के लिए जो मरने के लिए भी तैयार है Your faith is brought by the blood of Jesus Christ. आपका विश्वास जो है वो लाया गया यीशु के लहू को No देखकर man on earth can forgive your sins. कोई मनुष्य पृथ्वी के ऊपर नहीं जो आपके पापों को क्षमा कर No सकता है God in this world can forgive your sins. और कोई देवता ऐसा नहीं संसार का जो आपके पापों The को क्षमा people कर in सकता God, है everybody is a sinner. तो परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति पापी है That's a God made the way for you and I. और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए एक God's रास्ता बनाया word became a human being. और परमेश्वर का खुद का बेटा जो है मनुष्य बन And गया his name is Jesus और Christ. उसका नाम यीशु मसीह है And he is the word of God. और वो परमेश्वर का वचन है आमेन Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं What you listens, it will strengthen your faith. और जो आप सुन रहे हैं उसी के द्वारा आपका विश्वास मजबूत होगा If your faith is not overcoming fear, still devil is controlling you. अगर आपका विश्वास डर के ऊपर काबू नहीं कर रहा है तो अभी भी शैतान आपको चला रहा है If you're loving yourself more than Jesus, still devil is controlling you. अगर आप यीशु से बढ़कर शैतान से प्रेम कर रहे हैं तो जरूर अभी तक आपको शैतान चला रहा है Jesus, you want to follow me, love me Yes. more than yourself. यीशु कहते हैं यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं तो खुद से बढ़कर मुझसे प्रेम करो ये जो 25 I experienced God's love. और 25 साल की उम्र में मैंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव पाया The love motivated me every time to do God's work. और वो प्रेम ने मुझे अब तक परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो है वो उत्साहित We have किया a movement called Pray for India. और हमारे एक हम कार्य कर रहे हैं जो भारत के लिए प्रार्थना करने We का have 3-member committee. और वहां पर 3 लोगों की कमेटी We है conducted many meetings in Goa. हमने गोवा में बहुत सारी सभाओं को आयोजित We किया are talking to a pastor in Nagpur. हम एक पासवान से बात कर रहे थे जो नागपुर के हैं And there are 1,500 people going to be gathered. और वहां पर 1,500 के करीब लोग इकट्ठा होते हैं They invited us to come and speak. और वहां पर हमको बुलाया गया आकर प्रार्थना बात करने के लिए My prayer is to see God use me to bless this nation. और मेरी प्रार्थना है देखने के लिए कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर मेरे देश को आशीष देने के I लिए don't need any political certificate. और मुझे कोई जो है वो नेताओं से एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है Because God put one certificate inside of me. क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर ने एक प्रमाण पत्र डाल दिया He said, है the way I loved you, you love others. और उसने कहा है मुझे कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम दूसरों से प्रेम God करो never told me only love believers. और मुझे
मुझे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सिर्फ विश्वासियों से प्रेम करो, He told me to love Hindus, Muslims, Catholics, और उसने मुझसे कहा कि हिंदू, मुसलमान, कैथलिक सबसे प्रेम करो। any human being, you should love them. हर एक मनुष्य जाति से आपको प्रेम करना है, Why? They need a forgiveness of their sins. क्योंकि उनको पापों की क्षमा पाना जरूरी है, Forgiveness sins only Jesus can give it to them. और उनके पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह उनको दे सकते हैं। Amen. Amen. We must love our city. और हमको अपने शहर से प्रेम करना है। If you don't love people, something fundamentally wrong with you. अगर आप लोगों से प्रेम नहीं कर रहे तो जरूर आपके अंदर कुछ तो गलत चल Your रहा है। guru and my guru, और आपका गुरु और मेरा गुरु, he moved in compassion. और वह चला दया में, We are his disciples. हम उसके चेले हैं। If you don't have love for people, यदि आपके अंदर लोगों के लिए प्रेम there are नहीं, enough people in the world dividing, putting polarization and hatredness into the lives of the और people. बाहर संसार में हम काफी देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से नफरत डाल रहे हैं, लोगों के अंदर फूट डाल रहे हैं, उनको बांट रहे हैं। But you are the healing medicine. परंतु आपके पास जो है चंगाई का सेवा Your है। word should heal people's heart. आपके वचन जो है लोगों के हृदय को चंगाई देना Your है, word should be medicine to their wounds. और आपके शब्द जो है वो एक दवा बनना चाहिए उन घाव को चंगा करने के लिए। In your childhood, your memory still remains. आपके बचपन में जो हुआ वो याद अभी भी आपको And so रहे। many people hate each other. इसी कारण से बहुत सारे लोग एक दूसरे से नफरत One करते हैं। family still they don't love. अभी तक अपने खुद के परिवार से प्रेम नहीं Sometimes a करते, believer become believer still use all jati mindset. और विश्वासी बनने के बाद भी जो है थोड़े लोगों के जाति का मन बदलता One day I was नहीं। sitting talking to me, pastor, हमारा जात, मैं बोला तुम्हारा जात कौन सा है तो मैं क्यों इधर बैठा तेरे पास? हाँ, हमारा जाति यीशु का जाति है। समझ मिला क्या? कुछ थोड़ा लोग बोलता नहीं। हमारा जाति किसका है? यीशु का यीशु जाति। का जाति। सब लोग बैठ सकता है, सब एक ही है, Amen. सब एक ही है। बांटने वाला बाहर, जोड़ने वाला अंदर। हमारा जात हमारे यीशु का है। यीशु का दिल में हमेशा करुणा दया था, आपका पास भी रहना भी चाहिए। So what experience you have from God? और जो अनुभव आपको परमेश्वर से मिला, That's a revelation of God. और वही परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। Revelation means what God revealed to you about Himself. और प्रकाशन मतलब परमेश्वर ने जो आपके ऊपर अपने आप को जो प्रकट किया है। That's why Paul said to Peter, और इसीलिए पौलुस पत्रस से कहता है, you are Petros, Peter, you are Petros. और तुम पत्रस हो, पत्रस। Let us read the first और Matthew 16th chapter 17 to 19. और मत्ती का 16 अध्याय 17 से 19 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। This is the answer Jesus given to Peter. और यही जवाब है जो यीशु ने पतरस को दिया। I'm not going to much into it. Jesus asked Peter, what the people say about me? और यीशु ने पतरस से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते What do हैं, the people say about believers in India? और भारत में लोग विश्वासियों के बारे में क्या कहते हैं। Some say खतरनाक लोग है. Their prayer is very powerful. कुछ You लोग li- कहते हैं बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके प्रार्थना बहुत ही मजबूत होती है। You listen to them, you become believer. उनकी बात मत सुनो, नहीं तो तुम भी विश्वासी बन जाओगे। They're growing all over the places. और वो लोग सारी जगहों में फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। You see people saying that? क्या लोग ऐसा कहते हैं? What do you say about Jesus Christ? आप क्या कहते हैं यीशु के बारे में? What Jesus meant for you? आपके लिए यीशु कौन है? Let people say whatever they want. और लोगों को जो चाहे कहने दो। You came in direct contact with Jesus. आप तो यीशु से सीधे संपर्क You में आए हो। claiming you are a believer. आप दावा कर रहे कि आप Can विश्वासी you say हैं। one statement about Jesus? ये कुछ वाक्य बताओ यीशु के बारे में। Is he bigger than you? क्या वो आपसे बड़े हैं? Other you are in the wrong ship.
नहीं तो आप गलत जहाज में चढ़ Your गए boat will sink one day. और वो डूब जाएगी एक दिन। Peter said to Jesus, और पतरस ने यीशु से कहा, you are the anointed God. तुम अभिषिक्त परमेश्वर हो Up to this age, I never seen anybody like you. और मैंने मेरे जीवन में आपके जैसे कोई किसी को नहीं देखा। You cannot be a single, simple human being. आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते You हैं। are God. What you can do, no one can do it. आप परमेश्वर है, जो आप कर सकते हो किसी ने कोई नहीं कर सकता। How Peter came to know this? तो कैसे पतरस को ये सब पता चला? He was observing Jesus very closely. वो बहुत ही ध्यान से बारीकी से यीशु को देख रहा था Every ministry Jesus did, Peter was watching. और हर सेवा जो यीशु ने की वो पतरस ध्यान से Now देख रहा Peter था। come to a conclusion. अभी पतरस एक समाप्ति में आता This है। is not a religious man. ये कोई धर्म का व्यक्ति नहीं, This man did not came to propagate any religion. ये व्यक्ति किसी धर्म को बढ़ावा देने नहीं He आया is है beyond every human comprehension. और ये मनुष्य की सोच के बाहर का This व्यक्ति है man has to be a God. और ये व्यक्ति जरूर परमेश्वर होना चाहिए। Peter said to Jesus, you are God. और पतरस ने यीशु से कहा कि तुम परमेश्वर हो I can see you are not a human, you are a God. और मैं देख सकता हूँ कि तुम मनुष्य नहीं, तुम परमेश्वर हो। That's the time Jesus said to Peter, तब इस समय में यीशु ने पतरस से blessed कहा, are you, Simon, son of Jonah. और तुम धन्य हो शमौन योना के पुत्र, For this was not revealed to you by man, but my Father in heaven. और ये तुम पर प्रकट किया गया है किसी मांस और लहू ने नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर पिता ने जो स्वर्ग में है। We believe in one God. और हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते God हैं revealed to us three forms. और परमेश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कराया तीन रूप में। God as a person. और परमेश्वर एक व्यक्ति की तरह, His word came as a human being to save you. His name is Jesus. और उसका जो वचन जो है वो मनुष्य के रूप में जो है वो बदल गया, वो उसका नाम यीशु मसीह है। Third one is presence. और तीसरा उसकी उपस्थिति, Me, my word, my presence. मैं, मेरा वचन और मेरी उपस्थिति। When these two, three put together, I became Santosh. और जब इन तीनों को एक साथ लाया गया तो मैं संतोष बन गया। Now, but Jesus said to Peter, the revelation you said about me, understanding about me, you said it, my Father revealed to you. अभी यीशु पतरस से कह रहे, जो समझ तुमने मेरे बारे में पाई है, जो बातें तुम पर प्रकट की गई है, वो पिता के द्वारा किया गया है जो स्वर्ग में है। You know, our spiritual purpose is to fulfill Great Commission. और हमारा आत्मिक कार्य जो पूरा करना है हमको, वो है परमेश्वर की बड़ी आज्ञा। Don't come to church to bless me attitude. और कलीसिया में आप इसलिए ना आए कि प्रभु मुझे आशीष कर का स्वभाव लेकर। Don't come to church to what can I get it. और कलीसिया में ये सोच लेकर नहीं आए कि मुझे क्या मिलेगा। Be a servant always is to serve his master. और हम सेवक है, हमेशा हमें अपने मालिक की सेवा करना है। We are here to serve Jesus हम Christ. यहाँ पर है यीशु की सेवा करने के लिए। Jesus in the hearts of each one of और you. यीशु मसीह हर एक के हृदयों में है। You should be respecting one another. और इसीलिए आपको एक दूसरे को आदर देना है। We have no right to pick and choosing. और हम लोगों को चुन कर नहीं निकाल सकते। You have no right to pick and choose. Everyone picked by Jesus और Christ. आपको कोई अधिकार नहीं किसी को चुन कर आप उसको पसंद करें, बल्कि हर एक को यीशु ने रखा है। When you come to church, जब आप कलीसिया में when आते you हैं come to serve Jesus, और आप यीशु की सेवा करने and आ रहे also हैं you come to serve one another. और एक दूसरे की भी सेवा करते Your हैं आप। service can be a nice, kind words to somebody. और आपकी सेवा ये हो सकती है कि किसी के साथ अच्छे से बात करें। Your service should be not superior to somebody. और आपकी सेवा जो है किसी से बड़ी नहीं, महान नहीं You होनी must be चाहिए। saying that person, me, both are same Jesus. और आपको कहना चाहिए कि वो व्यक्ति और मैं एक समान है, Because the right understanding build the church of Jesus Christ. क्योंकि एक सही समझ कलीसिया को बांधेगी। If you maintain a sick mindset, यदि आप बीमार सोच लेकर the आते हैं spiritual sickness will never leave you. तो फिर वो बीमारी की आत्मा आपको कभी छोड़ेगी If नहीं। there is spiritual sickness, there will be
physical sickness also. और अगर आत्मिकता में बीमार होंगे तो आप शारीरिकता में भी जरूर बीमार हो जाएंगे। Jesus carried the throne on his, the crown on his head. और यीशु ने अपने सर के ऊपर कांटों का मुकुट उठा लिया। What was that crown all about? और वो जो मुकुट क्या दर्शाता है? सोने से बनाया? और वो मुकुट किसका बना क्या था? था? कांटा का मुकुट. Why did Jesus carry crown of thorns? और क्यों यीशु ने कांटों का मुकुट पहन लिया? Thorn stands for curse. और कांटे दर्शाते हैं श्राप को। Jesus took the curse of the land on his head. और यीशु ने जो है वो धरती का श्राप अपने ऊपर उठा लिया, So you no more live in curse. ताकि आप और श्राप में ना रहो। By his stripes you are healed. आप उसके कोड़ों के मार से चंगाई पाए By हैं। his blood you are anointed. आप उसके लहू के द्वारा अभिषिक्त हुए Devil हैं। has no authority over you. शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार You are a नहीं। blessed person by the sufferings of Jesus Christ. आप धन्य व्यक्ति है यीशु के कष्ट उठाने के द्वारा। Jesus suffered on his body so you can have a wonderful body which is a temple of the Holy और Spirit. यीशु ने शरीर के ऊपर कष्ट उठाया ताकि आपको जो है आज जैसे है आप परमेश्वर का मंदिर बनाने के Don't लिए। think you are higher than what scripture says about you. और जो वचन आपके बारे में कह रहा है उससे ज्यादा महान अपने आप को ना The सोचे। limit for your thinking is God's word. और आपके सोच की सीमा परमेश्वर का वचन है। If you practice thinking out of God's word, your sickness, spiritual sickness, physical sickness, curse never leave you. अगर आपके कार्य परमेश्वर के वचन के बाहर जा रहे हैं तो फिर आपके आत्मिक बीमारी, शरीर की बीमारी कभी भी ठीक नहीं God होगी। will be pleased to see you coming to the church, happy family, to the house of और God. परमेश्वर देखना चाहते हैं कि आप एक खुश परिवार होकर कलीसिया में प्रवेश करें। In a Diwali time, people do fireworks, crackers they put. और जैसे दिवाली के समय में लोग पटाखे लगाते One हैं, tuck, other 5 minutes, tuck, other 5, tuck. This is why you are coming to church, mother coming, daughter coming, grandmother come together. और ऐसे जो रुक रुक के पटाखे फटते हैं वैसे ना आओ, बल्कि आपको एक साथ मिलकर आना Then है। you become a testimony to the unbeliever looking at you every day. Where these people are going? और आपको गवाही बनना है। एक जो लोग जो अंधविश्वासी लोग हैं आपको देखकर वो सोचना चाहिए कि ये लोग If कहाँ जाते you हैं। have any knowledge of God, you should be a public testimony. अगर आपके पास प्रभु का ज्ञान है तो आप लोगों के सामने गवाही बनेंगे। Sometimes people are attracted to you not by your makeup, लोग कई बार आपसे आकर्षित होते हैं आपके मेकअप को सजावट को देखकर नहीं, by looking at you. People are watching you. और लोग आपको देख रहे हैं। You watching me, I'm watching you. मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, All are watching. सभी लोग देख रहे हैं। And we all getting some understanding. और कुछ हमको समझ मिल रही है देखकर। Out of the understanding, we putting people into block 1, block 2, block 3, block 2000, block no, khatam mein. Understand? We have the ability to judge. और उस समझ के द्वारा हम लोगों को एक स्थान में रखते हैं, To make- एक स्थान में, दो स्थान में, 2000 की जगह में, और एक कई लोगों को तो जगह ही नहीं देते। To make ourselves safe away from wrong companions. और अपने आप को जो है संभाल कर रखने के लिए गलत दोस्ती से। So purpose of the church to be a witness for Jesus Christ. और कलीसिया का उद्देश्य है कि हमें यीशु के गवाह बनना है। Everyone should carry God's purpose. सभी को परमेश्वर के उद्देश्य को ले चलना है। From your mouth, people should hear about Jesus. और आपके मुंह से लोगों को यीशु के बारे में पता चले। Why you? Why you? आप ही क्यों? You say Jesus is my Lord. क्योंकि आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave his Life life for for me, me, made everything new. Christ is my everything. Christ is my my all. Is that you're singing in the church? क्या ये गाते हैं अब कलीसिया में? Let's show to the world. और हम संसार को भी दिखाएं। Christ is everything for you. और यीशु आपके लिए सब कुछ है। 2 hours, everybody very holy in the church. 2 घंटे सभी लोग बहुत पवित्र होते हैं कलीसिया में।
कितना लाइट है, देखो कितना लाइट है। एवरीबॉडी बहुत पवित्र। 2 घंटे के बाद में क्या होता है? ये आपका पवित्रता। आप क्या इधर सुनता है, ये शरीर से दुनिया को आप प्रकट करता है क्या? नहीं तो हमारा नाटक में कुछ मतलब नहीं है। ठम 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 मारता है, तो टुकुर टुकुर करता है, फायदा क्या भाई? नाटक करने का है हम लोग? नो 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 नो। Your understanding will build the church. आपकी समझ कलीसिया को बांधेगी। Listen for changes. और इसीलिए आप सुनिए बदलाव के लिए। Don't live whole the same lifestyle expecting God. God will know. God will judge you. और हमेशा संसार के तरीकों में ना जिए। परमेश्वर देख रहा है, वो आपका न्याय करेगा। When God come against you, go poor. अगर परमेश्वर आपके विरोध में आएगा तो आप गरीब बच Your money, जाएंगे। honey, everything खाली डब्बास। और आपका पैसा कमाया हुआ सब खाली हो जाएगा, खाली डब्बा हो जाएगा। डब्बा हो जाएगा। हेलो, बहुत स्टोरी आता है मन में, बोलने का टाइम नहीं है। Jesus said to Peter, what he said? यीशु ने पतरस से You कहा, are son of Jonah. This is not revealed to by man, but my Father. और ये तुम शमौन योना के पुत्र हो, तुम धन्य हो। ये सब मांस और लहू ने नहीं, बल्कि पिता ने तुम पर जो प्रकट किया Now है। Jesus made a declaration. अभी यीशु ने यहाँ पर घोषणा कर दी। Jesus signed an agreement with Peter. और अभी यीशु ने जो पतरस के साथ एक एग्रीमेंट को जो साइन कर दिया। What you said about me, my Father told you. और जो तुमने मेरे बारे में कहा है वो पिता ने तुम पर प्रकट किया है। My Father chosen you to work with me. इसका मतलब है कि मेरे पिता ने तुमको चुना मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए। Now onward, you and me going to work together. अभी से हम और तुम और मैं मिलकर काम But करेंगे। you are not the boss, I will be the boss. परंतु तुम मालिक नहीं, मैं मालिक हूँ। Jesus is the Lord over the church, not the pastor. और यीशु मसीह कलीसिया के प्रभु है, पास्टर नहीं। I am his servant. मैं उसका सेवक हूँ। My duty to honor him. मेरा काम है उसको आदर देना। Other he can throw me out and bring somebody else. नहीं तो मुझे निकाल कर फेंक देगा, किसी और को यहाँ पर लाएगा। Jesus very clearly mentioned to Peter. यीशु ने साफ रीति से पतरस को He said, बताया। you are a Petros. कहा कि तुम पतरस हो। Petros means fragment of a rock. और पतरस मतलब कि चट्टान का छोटा टुकड़ा। I'm Petra, I'm a rock. और मैं चट्टान हूँ। Rock means immovable stone. और चट्टान मतलब कि जिसको कोई हिला नहीं सकता। Jesus, many people think Jesus means a human being. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मतलब कि कोई मनुष्य है। Long hair is like this. और उसके लंबे लंबे बाल हैं। Very thin man. बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति। Walk very nicely. बहुत ही अच्छे से चलता है। What else comes in your mind? आपके मन में क्या आता Oh, है? loving man. बहुत ही प्यार करने वाला I can व्यक्ति। do anything, still he will walk with me. और मैं कुछ भी करूं फिर भी वो मेरे साथ चलेगा। That's impression world given to us. और वो तो संसार ने हमको दिखा दिया ये रूप। But the Bible says Jesus is beyond the creation. परंतु बाइबल हमको बताता है कि यीशु मसीह सृष्टि से बढ़कर है। Now satellite mobile is coming. अभी सैटेलाइट मोबाइल आने वाला है। आसमान में एक सैटेलाइट कैमरा रहेगा, उधर से आपको मोबाइल में कनेक्शन मिलेगा। सत्य चाहिए आपको? एलन मॉक्स चला रहे। हाँ, you got a satellite, so no problem of wind, बारिश पुरिश नहीं, हमेशा चलते रहेगा। अभी खतरनाक हो गया तो क्या होएगा? रहने दो बात। Jesus is beyond the creation. यीशु मसीह सृष्टि से भी बढ़कर है। He is not the creation. He is a creator of creation. और वो रची हुई वस्तु नहीं बल्कि वो सारी सृष्टि के रचनाकार He है। is beyond our thinking. ये हमारी सोच के कहीं ज्यादा बाहर की बात है। Scientists say we have quarter kilo brain. और जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास 1.5 किलो का दिमाग है। We sitting controlling Jesus उधर बैठना चाहिए, ऐसे कर। तू कौन है? तू कौन है? जीसस कलीसिया ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। कौन कलीसिया बांध रहे?
Jesus. लॉरेंस बांध रहे, हाँ कौन बांध रहे? जीसस इज बिल्डिंग हिज चर्च यीशु मसीह अपनी कलीसिया बांध रहे हैं एंड यू गॉट द प्रिविलेज वर्क अलोंग विथ हिम. और आपको सौभाग्य मिला है उसके साथ मिलकर काम करने का. You become representative on earth of the creator who made the universe and galaxies. और आप उस व्यक्ति जो जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सारे भूमंडल को बनाया, उसकी ओर से काम करने वाले व्यक्ति है. कभी माँ बाप पास्टर इसके लिए कुछ करो, मेरे हाथ में नहीं होता है. अरे तुम्हारे कोख से पैदा हो गया ना, अभी बोलते नहीं होता है पास्टर, नहीं होता है. हम यीशु मसीह का नाम बोल, सीधा हो जाओ, सीधा होता है. यू अंडरस्टैंड? दिस जॉब इज वेरी वेरी ग्रेट जॉब. और ये काम बहुत ही बड़ा काम है. यू डोंट जज गॉड विद छोटा ब्रेन. डोंट डू इट. आप परमेश्वर का न्याय मत करो थोड़ा सा दिमाग लेकर. यू मेक गॉड छोटा, यू सबसे छोटा हो जाएगा. अगर आप परमेश्वर को छोटा करेंगे तो आप सबसे छोटा हो As long जाएंगे. as Jesus is Lord, you have freedom to work for Him. जब तक यीशु मसीह को आप प्रभु बना के रखेंगे तब तक आपको आजादी होगी काम करने के लिए. Jesus said, I am the cornerstone of my church. और यीशु कहते हैं कि मैं मेरी कलीसिया के कोने का सिरे का पत्थर हूँ. Church mean Greek word ecclesia. और कलीसिया का अर्थ है ग्रीक में एक्लीसिया. Ecclesia mean called out people. और एक्लीसिया मतलब कि जो बुलाए गए लोग. I had my own religion before. और मेरा पुराना धर्म है पहले का. Jesus said, तू इधर जा. और यीशु ने मुझे उसमें से निकाल कर कहा तुम इधर आओ. मैं छोड़ के दौड़ के यीशु के पास आया. Amen. हेलो हेलो. Church mean picked people by the Lord. और कलीसिया मतलब कि परमेश्वर के द्वारा चुनकर निकाले हुए लोग. Church means separated by God. कलीसिया मतलब कि परमेश्वर के लिए जिनका अलगाव किया गया. Each one of you is the church. आप में से हर एक व्यक्ति कलीसिया है. Because God chose me from one community to another community called God's community. और परमेश्वर ने आपको चुना एक समाज से और दूसरे समाज में डाल दिया जिसको परमेश्वर का समाज कहते हैं. Jesus, I will build my church. Gates of heads will not overcome it. और यीशु ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा और उसके विरोध में अधोलोक के फाटक भी खड़े नहीं प्रबल नहीं होंगे. और अधोलोक मतलब क्या? Heads mean God of the underworld. और जो अधोलोक मतलब कि जो देवता है जो नीच भूमि का. Spirit world. अधोलोक का. Spirit world, underworld. और आत्मिक संसार और अधोलोक. You are in the middle. और आप बीच में हैं. You have to make a decision whether you want to go to spirit world or underworld. और आपको निर्णय करना होगा क्या आपको अधोलोक में जाना है या आत्मिक उस मंडल में जाना है. Underworld में pastor preaching मुंह छुपाता है. और अधोलोक के लोग मतलब कि जब पास्टर प्रचार कर रहे हैं वो लोग मुंह छुपा रहे हैं. मुंह नहीं देता है. You are an underworld influence. समझ मिला क्या? और ऐसा करेंगे तो आप अधोलोक के उसके प्रभाव में हैं. आप घर में आपका पापा के पास आया ऐसा तो पापा क्या करेगा? ऐसे मार्च करेगा, तुम्हारा कपड़ा भी सब चला जाएगा. You are not belong underworld, you belong to God's world. आप अधोलोक के नहीं, आप परमेश्वर के हैं. Amen. You are a child of God. Accept the truth. आप परमेश्वर की संतान है. इस सत्य को आप स्वीकार कर लीजिए. Don't act like with a slave mentality. आप कार्य मत करो गुलामी की सोच लेकर. पाँव टूट गया तो बोले यीशु मेरा हाथ टूट गया, थोड़ा सीधा करो. अगर आपका पैर टूट रहा है तो आप कहो कि यीशु मेरे पैर टूट गए, मुझे सीधा करो. हाथ टूट गया, मैं ठीक है, क्या ठीक है, चलो. हाथ टूटा हुआ है फिर भी आप कहते हो कि मैं ठीक हूँ तो चलो. थोड़ा बिलीवर ऐसे बीमारी अंदर बोलता नहीं, मैं ठीक है. 10 दिन का बाद में आज सुजन इतना मोटा हो गया. फास्ट थोड़ा तुमको मैं बोलता ना पकड़े सुना नहीं. अभी क्या हो गया? फास्ट का रोते फर्स्ट. When you fall sick, call out to God. जब आप बीमार होते हैं परमेश्वर को पुकारे. I'm speaking to you spiritually. मैं आपको आत्मिकता में बोल रहा हूँ. Jesus said when you become a believer,
Underworld cannot influence you. और यीशु कहते जब आप विश्वासी बन जाते तो अधोलोक का आपके ऊपर कोई प्रबल नहीं होगा। Also, herds mean God of dead. और अधोलोक मतलब कि जहां पर मृत्यु का देवता कच्चे है। डब्बे का मालिक कौन है? शैतान है, कुत्ता। थोड़ा जाए मैं डुक्कर कितना एंजॉय करता देख। कौन? कुत्ता। हमारे इंडिया में कुत्ता को छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कुछ नहीं करने का, जाने दो। बहुत लोग काटता है, जाने दो जाने दो। जीवन का कीमत नहीं मालूम तो क्या करेगा, जाने दो। हेड्स मीन गॉड ऑफ द डेड। और अधोलोक मतलब कि जहां पर मृत्यु का देवता रहता है। नरक का मालिक कौन है? बोलो अभी। कौन? नरक का मालिक कौन है? कौन बोला? मैं। कौन बोला ऐसा? अब ऐसा नहीं बोलेगा मालूम है। But you know what is the dangerous? You know what is the danger? जानते हो खतरा क्या है? If you don't walk with God, परमेश्वर के साथ यदि आप चलते नहीं तो God of the dead will control you. तो वो भगवान जो मृत्यु का है वो आकर आप पर काबू करेगा। Many believers are dead. बहुत सारे विश्वासी मरे हुए हैं। Lazarus was tomb only 4 days. और लाजर तो 4 दिन था कब्र में। But बहुत believers साल में मर गया। और बहुत सारे विश्वासी ऐसे जो सालों साल से मरे हुए हैं। पाप का पगार मृत्यु। क्यों बिलीवर इफेक्ट नहीं है? क्यों विश्वासियों में असर नहीं? मृत्यु का मालिक कंट्रोल कर रहे हैं। सुनने का नहीं। पास्टर कितना बोले, चिल्ला कर बोलने दो, तू सुनने का नहीं। कौन बोलता है? मन में बोल के आया इधर, फिर क्यों आया? ये भी बात है ना। पास्टर प्रचार करते अंदर से आवाज, कितना भी बोलो सुनने का नहीं, सुनने का नहीं। कौन कंट्रोल करता है? मृत्यु का मालिक। उसका नाम क्या है? सतनाश, शैतान। That's the reason many believers are not growing. यही कारण है बहुत सारे विश्वासी बढ़ नहीं रहे। You are a lion for God. आप यीशु के लिए सिंह हैं। If the lion walks into the church, what happens? अगर कलीसिया में अगर सिंह प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा? Anointing सब चला जाएगा। थोड़ फोड़ के, correct? Lion of Judah already in this message. Amen. और यहूदा जो सिंह, यहूदा का सिंह उस जगह पर पहले से ही उपस्थित है। If you allow the word of God enter into you, you stand like a lion without fearing the God of the dead, demon and his kingdom. अगर आप परमेश्वर के वचन में स्थिर रहोगे तो यहूदा का सिंह आपके अंदर होगा और इस संसार के शैतान को जो वो भगवान है उसको वो नाश कर देगा आपके अंदर से। Believers cannot enjoy sinful life. और विश्वासी कभी भी पाप में आनंद नहीं ले सकते हैं। When the believer sins against God, खेदित मन अंदर आता है। और जब विश्वासी प्रभु के विरोध में यदि पाप करेंगे तो उनके अंदर खेदित मन होगा। अब क्या करेगा? अभी चुप रहने दो, चुप चुप। क्या करना चाहिए था? पश्चाताप। खेदित मन will take you to Jesus Christ. और इस खेदित मन को लेकर आप यीशु के पास जाते हैं। If your खेदित man is a simple sign, Holy Spirit dwelling inside of you. खेदित मन अगर आपके अंदर है पाप करने के बाद तो ये साधारण सा चिन्ह है कि पवित्र आत्मा But आपके the अंदर है। confessing of sin, you have to do it. तो पाप का पश्चाताप करना आपको कार्य करना Holy होगा। Spirit tell you you're wrong. Confession, you got to do it. और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप गलत हैं, आपको अपना पाप का पश्चाताप करना है। Otherwise, the God of the dead will control you. नहीं तो दूसरे शब्दों में मृत्यु का देवता आपको काबू में And also करेगा। herds mean ruler of the underworld. और जो अधोलोक मतलब कि जो नीचे जो तह तक उसका मालिक, Who is a Satan and demons. और जो शैतान है जो बहुत सारे उसके सेना है। 33% of angel become demons. और 33% स्वर्ग दूत शैतान में बदल गए। They become दुष्ट आत्मा, स्वर्ग से गिर गया। और वो दुष्ट आत्मा बनकर स्वर्ग से नीचे गिर गए। एक का नाम गुटका, दूसरा का मडका, दूसरा का तंबाकू, दूसरा सिगरेट, दारू, और प्रभु का आत्मा एक ही है।
मैन प्रभु का आत्मा एक ही है, ये पवित्र है। हालेलुया। Once he is inside, जब वो आपके अंदर है you coming in partnership with Jesus Christ. और आप यीशु के साथ जो है वो साथीदारी में आ Now जाते हैं। Jesus said to Peter, और यीशु पत्रस से कह रहे हैं verse 19, 19 वचन, I will give you the keys of the kingdom of heaven. और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। It is not we are doing with our own strength. ये हमारे बल से करने का काम नहीं है, God will give us the tools to build the kingdom. और परमेश्वर हमको हथियार देंगे राज्य को चलाने के लिए। God will give you the authority and power to build the church. परमेश्वर आपको अधिकार सामर्थ देंगे कलीसिया को बांधने के The लिए। question is are you ready? सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? Are you ready to surrender to Jesus? क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह में समर्पण करने के लिए? I am willing to work with you. मैं इच्छा रखता हूँ प्रभु आपके साथ चलने के लिए। Whatever you say, I will do it. जो भी आप कहेंगे मैं करूँगा। Today on, you are my boss. आज से आप मेरे मालिक हैं। You are my provider. आप मेरे उपलब्ध करता You are my है। sanctifier. आप मेरे शुद्ध करने You are वाले the हैं। light of my life. आप मेरे जीवन के ज्योति You are हैं। the salt of my life. आप मेरे जीवन के नमक You are हैं। my everlasting life. आप अनंत जीवन You are देने my वाले हैं। Alpha and Omega. आप अल्फा और ओमेगा You are the हैं। ruler of my life. आप मेरे जीवन के You are शासक हैं। everything to my life. आप मेरे जीवन के सब कुछ हैं। Unless these things are not coming out of your mind. जब तक आपके मन से ये सारी बातें नहीं In order निकलती, to speak, that has to be from inside. ये सब बोलने के लिए वो अंदर से आना अगर होगा। आज वाले प्रभु यीशु खुदा है, तुम्हारा घंटी बजाएगा. नहीं तो आज प्रभु यीशु खुदाए बोलेंगे, कल जाकर घंटी बजाएंगे। You need a revelation of God. तो आपको प्रभु के प्रकाशन की जरूरत है। Wherever you keep, gold is gold. और जहां भी आप रखे सोना तो सोना ही While है, you never goes away. और उसका कभी कीमत घटेगी नहीं। You are precious than silver or gold in the sight of और God. आप प्रभु की दृष्टि में तो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। Jesus, I will give the keys, Peter, to build my church. और यीशु यहाँ पर पतरस को चाबियां दे रहे कलीसिया को बांधने की। What is the kingdom of God means? परमेश्वर का राज्य मतलब क्या है? Jesus, a kingdom of heaven. और यीशु ने यहाँ पर स्वर्ग का राज्य Kingdom कहा। of heaven means where God, Jesus, and the Holy Spirit is the ruler. और परमेश्वर का राज मतलब जहाँ पर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा शासन करते हैं। Once you are not born in the kingdom of God, you cannot work for kingdom जब of God. तक आप प्रभु के घर में जन्मेंगे नहीं, आप उसके भाग नहीं बन What you पाएंगे। experience, you go and teach people. आपने जो अनुभव पाया जाकर लोगों को सिखाना So है। kingdom of heaven means where Jesus rules and reigns. और परमेश्वर का राज मतलब जहाँ पर यीशु मसीह राज करते हैं और वहाँ पर शासन करते When हैं। you submit to Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह में अपने आप को समर्पित कर देते you हैं will become ambassador for Him. और आप उसके लिए एक राजदूत बन जाते हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे When you हैं? are in the kingdom, Jesus sent you out to be ambassador of the kingdom. जब आप एक राज मानते हैं तो यीशु मसीह जब आपको वहां पर भेजेंगे राजदूत बनाकर, You will become minister in the world on behalf of Jesus Christ. और आप उस जो संसार में एक सेवक बन जाएंगे यीशु के द्वारा भेजे गए, And you become a builder for Jesus Christ. और आप यीशु के ओर से बांधने वाले बन In my जाएंगे। college days, I want to become a builder. मेरे कॉलेज के दिनों में मैं बिल्डर बनना चाहता था, लोखंड को भी बंद क्या फील्ड I didn't get a chance. और मुझे तो लोखंड को भी पिघलाने का नहीं मौका मिला। I want to be a builder because my cousins are builder. They have a lot of money they got. और मेरे सभी रिश्तेदार जो भाई बहन वो लोग बिल्डर बन गए, उनके I पास thought I काफी also पैसा want to था। be a builder. मैंने सोचा कि मुझे भी बिल्डर बनना है। मैं क्या भी बांधा सब तोड़ दिए यीशु। Whatever I built, everything gone away. और जो भी मैंने बांधा सब कुछ गिर गया। यीशु बोले तू चलो जो गो में चला जाओ, गो में चलो। मैं इधर आ गया, इधर आ गया, अभी आपको बांध रहे मैं इधर। आमेन। And now I'm a builder for Jesus Christ. अभी मैं बांधने वाला बन गया यीशु के लिए। You also builder for Jesus. आप भी यीशु के लिए बांधने वाले बने। When you are in the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्य में होते हैं, this is very important. Listen to me. बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत मुख्य You बात must है। build word-based culture.
और आपको जो है वो बांधना है वचन के आधार पर। Your lives has to be word based. आपका जीवन वचन के आधार पर हो। Your speech, आपकी बात, actions, आपके कार्य, thoughts, आपके विचार, everything has to be based on God's word. और सब कुछ होना चाहिए वचन के आधार पर। What is culture means? और संस्कृति मतलब क्या? Culture means lifestyle. और संस्कृति मतलब कि जीवन का तौर Other day I'm तरीका। going on my bike. जैसे मैं गाड़ी में जा रहा One था taxi fellow side by me. और मेरे बाजू में एक टैक्सी चलाने वाला So था traffic vehicle all stopped. और सारी गाड़ियां रुक गई, ट्रैफिक ने This रोका man opened the car door. और उस व्यक्ति ने अपनी कार का दरवाजा On the खोला middle of the road, और गोबर गिर गया. रास्ते के बीच में उसने अपना मुंह खोलकर वहां पर थूक दिया, जैसे गोबर कर दिया। ऐसे बिलीवर है ना, क्या कैसा कुछ बोल सकता है? अभी हमारे सरकारी ऑफिस में जाओ, कोने में पूरा डिजाइन रहता है, क्या गंदा लोग है वो लोग। छी! एक कल्चर है क्या? कल्चर है क्यों? सिनेमा स्टार कदम इसका पीछे क्या है उसका नाम? अजय देवगन, केसरी। हाँ, वो पैकेट का नाम क्या? विमल। ये पागल लोग कभी भी खाता नहीं, गरीब लोग को खिलाता है, वो जाके सब तुकता है। इनमें से हम लोग देखना पड़ता है, क्या पापी हम लोग किया? कल्चर बदलना चाहिए। Our culture should be based on God's word. और हमारी संस्कृति परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। Culture means what I practice every day. और संस्कृति मतलब जो हर दिन जो मैं कार्य करता Your हूँ। culture has to be based on God's word. There is a sign you believe in Jesus और Christ. जब आपकी संस्कृति वचन के आधार पर होगी तो वो चिन्ह है कि आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। You listening everything, practice the same again. कभी सुधरेगा? अगर आप सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ वही काम कर रहे हैं, सुनने के बावजूद, तो फिर क्या याद बदल गया? रखो, एक दिन नंबर बुलाएगा। नंबर संतोष मम्मी आएगा, पापा कोई भी बचने वाला नहीं। आज रात को नंबर बुलाए तो आप रेडी है क्या? इतना साल थाली पे सब ये पूरे गड्ढे में गया। हेलो, every day you must live as if today is my final day. हर दिन आपको ऐसे जीना है जैसे आज का दिन मेरा अंतिम दिन है। I am ready to go with Jesus Christ. और मैं तैयार हूँ यीशु के साथ जाने के You go लिए। live in the kingdom which is God-based culture. और आपको परमेश्वर के उस संस्कृति के अनुसार जीना है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। Jesus, I will give you the keys to build the kingdom. और यीशु ने कहा कि मैं आपको चाबियां दूंगा परमेश्वर के राज्य को बांधने के कितने लिए। लोग का पास चाबी है? घर का चाबी किसका पास? दोनों दो चाबी है, दोनों हाथ ऊपर किया, एक किया तो बस, एक ही घर दो चाबी बस। अशोक देखो लो, अशोक चाबी नहीं लाया, बंदोबस्त करके रखा है। वेरी गुड, पालस हो जाएगा, रुको बढ़ेगा। हाँ, कितना लोग घर बंद करके आए? हाँ, आया, कभी जाता, कभी आता, मालूम ही नहीं पड़ता है। ओके, एवरीबॉडी गॉट अ कीज? सभी के पास चाबियां है? यस नो? हाँ ना? गाड़ी का चाबी, घर का चाबी, आपका घर का चाबी मेरे घर का चाबी में काम करेगा क्या? करेगा नहीं। चाबी meant for a particular place, what is locked you can open it. और चाबी बनाई गई है एक खास जगह के लिए, उस ताले के लिए। Jesus is going to give you key, open the floodgates of hell. और यीशु मसीह आपको चाबी दे रहे हैं नरक के द्वार को खोलने के लिए। People are suffering, oppressed, living under sufferings. और ऐसे लोगों को छुड़ाने के जो तकलीफ में, कष्ट में हैं। When you use these keys, devil will flee. और जब आप इन चाबियों को इस्तेमाल करेंगे, शैतान भाग जाएगा। Devil created nothing. और शैतान ने कुछ भी नहीं He बनाया। is a thief, robbed everything because people live in ignorant about God. और वो चोर है और लोगों को चुरा रहा है, उसको लोगों को चुरा रहा है क्योंकि लोग अनजान है उससे। Like an example, जैसे उदाहरण के लिए, India around 80 crore plus people are poor.
और भारत में 80 करोड़ की आबादी जो गरीबी में है। Some of the lady give birth to child, there is no milk in her breast. और कई बार In तो a breast. स्त्रियां जो है वो जन्म देती है बच्चे को, उनके स्तन में दूध नहीं होता बच्चे को पिलाने Is के God लिए। is unjust? और क्या परमेश्वर अन्यायी Other है? side, see people have so many crores they have, so many crores they're looting the nation. Whose money is that? और दूसरी तरफ हम देखते हैं इतने सारे करोड़ को लोग उड़ा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, किसका है वो The पैसा? greatest need for India, God-fearing leaders. और सबसे बड़ी जरूरत भारत की है परमेश्वर का भय मानने वाले Today, नायक, many मंत्री। leaders, you find them every gullies in India. और अभी ऐसे जो है वो नायक जो है हर गली में हम देखते हैं All are भारत के। coming into public life to loot the poor. और ये लोग आते हैं लोगों के पास में उनको लूटने के Clever लिए। people make the money, poor people remain same way. और ये लोग पैसे बनाते जा रहे हैं और जो गरीब वही के वहीं रह गए। God-fearing people are compassion for the poor. और परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के पास गरीबों के लिए दया होगी। I saw that they tarring the road. 3-4 men, boys stand, young man. और मैंने देखा हाल ही में कुछ रास्ते पर वो रास्ता बना रहे थे और वहां पर नौजवान 3-4 लड़के Their खड़े थे clothes look like tar. और उनके कपड़े ही वो डांबर के जैसे दिख रहे हैं। Mouth full of गुटखा. पूरा मुंह गुटखा से भरा है। And people say, people are turning away. और लोग उनसे मुड़ रहे हैं, Is he मुंह not? फेर रहे हैं। Is he not Indian? क्या वो भारत के नहीं है? If he is not Indian, you also not Indian. अगर वो भारत का नहीं है तो आप भी भारत के If नहीं he हैं। is Paradesh, you also Paradesh. अगर वो परदेसी है तो आप भी परदेसी है। ऐसा नहीं लगता आपको? Hello, are you listening? If this man does not get a better living, the leaders of this nation is guilty. अगर इस व्यक्ति को अगर बेहतर जीवन नहीं मिल रहा है तो फिर इस जो भारत देश के जो मंत्री है वो उनको जो है वो दोषी ठहराया One जाना of the चाहिए। worst unjust is contract labor. और जो बहुत सारा अन्याय होता है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबरों मजदूरों के साथ। Your job salary 30,000, you get only 10,000. आपका नौकरी वहां पर होते 30,000 के पगार मिलने का और आपको दिया जाता है Who 10,000। sit in the chamber take the 20,000. और जो कुर्सी पर बैठे वो लोग 20,000 लूट लेते हैं। We need a leaders with the compassion. और हमें ऐसे लोग चाहिए, नायक चाहिए जिनके अंदर दया है। I see many people in the UK. और मैंने देखा बहुत सारे लोग यूके में They work in the factory sweeping job. और वो लोग फैक्ट्रियों में और झाड़ू लगाने वाले काम में Hello. काम करते हैं। Here also that job is there. और यहाँ पर भी वो काम They है went there to do the job. और वहां पर वो गए ये काम करने। After 5 years, they put on bungalow. और उनके पास 5 साल के बाद खुद का बंगलो They खड़ा send me कर दिया। picture, Pastor, this is my new car. और उन्होंने हाल ही में भेजा कि पास रे मेरी नई कार है। Why you're not applicable? क्यों यहाँ पर ये सब बातें नहीं होती? We don't love justice. क्योंकि हमें न्याय पसंद नहीं। Many stories are to tell you. बहुत सारी कहानियां बताने So की। your job is to operate the kingdom of God. और आपका काम है परमेश्वर के राज्य को चलाने के लिए। Jesus wants to give 5 keys to you. और यीशु ने आपको 5 चाबियां दी है। Number 1, Holy Spirit power. पहले दिया है पवित्र आत्मा का सामर्थ। आमेन। 12 बजे नहीं हो, खाने का टाइम हो गया क्या? आप 15 मिनट रुको। हाँ? Number 1, Holy Spirit power. पहला दिया है आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ। When you remove holy out, then you get a spirits. अगर उसमें से पवित्र निकाल दिया तो सिर्फ आत्मा रह जाएगा भूत आ जाए, भूत। और वो आत्मा भूत आ जाएगा। कुत्ते का कचरे का मालिक। कुत्ता। When you are the anointing, Holy Spirit is on you. और जब आप अभिषेक होते हैं तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। You are the power over every dark forces of the devil. आपको अधिकार मिल जाता है सारे शैतान के अंधकार के ऊपर। You will speak about Jesus even the enemy's gates. और आप जाकर यीशु के बारे में बोलेंगे दुश्मन के जगह में भी जाकर। You pray, God anoint me. और आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अभिषेक I कर। want to work with you.
प्रभु मैं आपके साथ काम करना Through चाहता my हूँ। life, Lord, you touch many people. मेरे जीवन के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को Let छू these ले suffering people become clean in your kingdom. और ये कष्ट उठाने वाले लोग आपके नाम से जो है वो साफ हो जाए। Remember that the man with the tar clothes, और याद रखें कि जो व्यक्ति जो डांबर का जो काम कर रहा है और उसके tomorrow पूरे is कपड़े उसमें sitting भरे हैं। in the church just like you. अगर सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अगर कलीसिया में बैठा आपके जैसे, Government cannot do that. तो फिर वो काम सरकार नहीं कर सकता, You can do it. आप वो कर सकते हैं। When you filled with the Holy Spirit power. आप जब पवित्र आत्मा के सामर्थ में भर जाएंगे। Secondly is your faith. और दूसरा आपको अपना विश्वास कार्य में Faith लगाना is your है shield. और विश्वास आपकी ढाल है। When the devil speaks so many lies, you will tell, no. Jesus is my Savior. और जब शैतान आपके मन में विचारों को डालता है तो आपको कहना चाहिए नहीं यीशु मेरे जीवन को I was संभाल रहा है। living like you once upon a time. मैं तुम्हारी तरह जी रहा था एक समय Now में। I cannot be like Jesus gave me faith. अभी मैं तुम्हारी जैसा नहीं बन सकता क्योंकि यीशु ने मुझे विश्वास दिया है। Second key is your faith confession. और दूसरा है चाबी जो विश्वास का अंगीकार The करना। devil cannot stand against God-given faith. और शैतान कभी भी परमेश्वर ने जो विश्वास दिया उसके विरोध में नहीं आ Jesus सकता। Matthew 20th words. और यीशु ने कहा मत्ती का 17 अध्याय 20 वचन में, If you have faith like a mustard seed, यदि आपके पास विश्वास है राई के दाने के you समान, can remove the mountains. और आप जो है पहाड़ों को हटा सकते You हो। can remove anything, nothing can stand against you. आपको कुछ भी जो है वो निकालने का अधिकार मिल जाता है, कुछ भी आपके विरोध में खड़ा नहीं When you रहेगा have faith in God's word. जब आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास होगा। Number 3, name of Jesus Christ. और तीसरी चाबी है यीशु का नाम। Acts chapter 4:12. और प्रेरित का पुस्तिका में 4:12 Philippians chapter 2, 9-11. और फिलिप्पुस का 4:9 से 12 Under the heaven, on earth, और पृथ्वी के नीचे स्वर्ग के ऊपर even under the sea, और जो है वो भूमि की तह में भी there is only one name devil will fear. That's the name of Jesus एक ही Christ. नाम है जिसे शैतान डर सकता है, वो है यीशु का नाम। You use the name of Jesus. Pray for people, they get healed because the name of Jesus. और आप यीशु का नाम इस्तेमाल करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, वो चंगाई पाएंगे। Thirdly, fourthly, word. चौथा है वचन। Word is the sword of the Spirit. और वचन जो है वो आत्मा की तलवार Your है। word is the truth. आपका वचन जो है सत्य है Devil speak the lies. और शैतान झूठ बोलता है। When I met Sister Gomadi, और जब मैं गोमती सिस्टर से she मिला told me, Pastor, I spent a lot of money for Jadoo Jandra. Sab bola na? You said no? और Yes. बहुत सारे पैसे मैंने खर्च किए जादू जंतर में, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। Simple prayer. एक साधारण सी प्रार्थना Change the whole family. और पूरे परिवार को Today, बदल mother and दिया। 2 daughters, one is sitting here. और आज माँ और 2 बेटियां, एक बेटी यहाँ पर 2 आगे are बैठी sitting है there. और वहाँ पर 2 बैठे हैं। Today, they are saved. आज वो उद्धार पा लिए उन्होंने। So much they wasted money. One name of Jesus Christ, everything got healed. और इतना सारा पैसा खर्च किया, लेकिन यीशु के एक ही बार नाम से जो है उनको उद्धार मिल गया। The word of God, knowing God's word is important. और परमेश्वर का वचन जानना बहुत मुख्य In है। fourth blessing is the key is the word. और चौथा आशीष है जो चाबी जो वचन। When we go and speak the word of God, जब हम जाकर वचन को बोलते हैं people get saved. लोग उद्धार पाएंगे। Hello, believer, you fill your mouth with the God's और word. विश्वासियों आप अपना मुंह वचन से भर दीजिए। Fifthly, the blood of Jesus Christ. और पांचवा है यीशु का लहू। Blood of Amen. Jesus can wash away all your sins. और यीशु के लहू ने आपके सारे पापों को धो Devil दिया। is afraid of the blood of Jesus. और शैतान डरता है यीशु के लहू से। Because that Amen. blood without sin. और क्योंकि वो लहू बिना पाप के है। It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place. in Redeeming sacrifice Washes me whiter than the snow. Than the snow.
My Jesus, God's precious sacrifice. Jesus' blood wash away every sin. और यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो When दिया। you pray for people in the name of Jesus, ask Lord to cleanse them by His blood. They shall be clean. और जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के लहू से आप प्रार्थना करें कि उनको धोकर शुद्ध कर दे, तो वो शुद्ध हो जाएंगे। Ministry done by these 5 names. और सेवा होती है इन 5 नाम के It is द्वारा। not my might, your might. ये मेरे सामर्थ आपके सामर्थ से नहीं होगा। Your dependency on these keys work for you. आप जब निर्भर होंगे इन चाबियों के ऊपर, तब आप कार्य कर If you पाएंगे। don't use the key, how much you pray, nothing work for you. अगर इन चाबियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जितना भी आप प्रार्थना करें कुछ नहीं होगा। Then Jesus said, तब यीशु कहते हैं, whatever you bind, जो भी आप बांधोगे it will be bound. वो बन जाएगा। Suppose you praying for somebody. जैसे कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, I bind the spirit of darkness in Jesus' name. मैं अंधकार की शक्ति को बांधता हूं यीशु के नाम से। कचरा का मालिक कौन है? कुत्ता। ऐसा बोल ऐसा बांध देगा, बोल हो जाएगा। बाद में एक बोल देगा तो क्या करेगा? पाव से जेब में डालता लात है, मारेगा। लात मारेगा। Once you bound, tell the devil, get out. एक बार जब आपने बांध दिया, तो शैतान को बोलो बाहर निकल जाओ। इंडिया में नहीं गिरना चाहिए, पाकिस्तान में गिरना चाहिए। ये पॉलिटिशियन का धंधा है, हम नहीं जाने का। किधर जाने का? दरिया में फेंको, दरिया में। यस, कौन बोला? नहीं लेके जाता बोलता, कौन बोला ऐसा? We have the power to binding and loosing. और हमारे पास ताकत है, जो सामर्थ्य है बांधने का और खोलने का। Jesus said, whatever you bind, it will be bound. यीशु ने कहा, जो भी आप बांधोगे वो बंध जाएगा, Whatever you loose, it will be loosed. जो भी आप खोलोगे वो खुल जाएगा। So you have to use exercise authority and power. आपको जो अधिकार सामर्थ्य है उसको कार्य में लगाना है। Jesus gave you authority and power to church. यीशु ने अधिकार और सामर्थ कलीसिया को दिया। हम लोग भूत को निकालता है, जादू निकालता है, माटा मंत्र निकालता है, भूत बंगला को सीधा बंगला बनाता है। हाँ? We got the authority. और हमको वो अधिकार दिया Our गया। authority, Jesus and the keys. और हमारा अधिकार यीशु और उसकी दी हुई कुंजियां Our है। sickness, diseases. और बीमारी के ऊपर, रोगों के Our ऊपर, every activities of the devil. और शैतान के हर कार्य के ऊपर। Hello. Amen. Hello. Are you listening? We must give up socializing lifestyle. और हमें जो है वो समाज के साथ घुल मिल जाने का जीवन का तरीका छोड़ देना है। Some churches became a socializing club. और कुछ कलीसियाएं जो है वो सामाजिक कार्य में शामिल होने वाले बन गए। That you can join our club outside. वो तो आप बाहर भी जाकर जुड़ सकते हैं उनके साथ। This is God's club. ये परमेश्वर का गुट है। Our job is to fulfill God's will. और हमारा काम है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। That's about Jesus and Peter. और इसीलिए यीशु ने पतरस से कहा, I'm going to give you the keys. मैं तुमको चाबियां दूंगा, कुंजियां दूंगा, You going to work just like me. और आप मेरे समान कार्य करोगे। You will be like me before the world. और आप संसार के सामने मेरे समान बन People जाएंगे। respect you. लोग आपको आदर देंगे, People will honor you. लोग आपको सम्मान देंगे। You should know it happening because I'm with you. और आपको जानना है कि ये हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यीशु ने कहा। So our job is to bring blessings on people. हमारा काम है लोगों के ऊपर आशीष लाना। Did you hear that? We as a believer bless our city, our relatives, our friends, our siblings and not say, you got to speak the blessings. और हमें प्रार्थना करना है, जो हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे सगे संबंधी लोग, आपके भाई बहन जो उद्धार नहीं पाए, उनके लिए आपको वचन को इस्तेमाल संतोष करना है। आज बंदोबस्त में आ गया, जाके लक्ष्मण को लेके आना का, आप बारे में यीशु आपको इधर लेके आए, नहीं तो क्यों आप इधर क्यों? Understand? You must release God's presence on people. और आपको परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों के ऊपर भेजना है। You are the only one can do it. आप ही अकेले ये कर सकते Recently I हैं। met a lady,
मैं हाल ही में एक स्त्री से मिला, She is not a believer. वो तो विश्वासी नहीं थी। लोग बोलो उसको ऊपर भूत है। लोगों ने कहा कि उसके ऊपर भूत है। बैठी हंसने का रोने का। माँ सिनेमा स्टार ऐसा करता है, पूरा घर में गड़बड़ी हो गया। उसे उठा के जाजुंदर वाला के पास लेके गया, वापस आया। मैं क्या बोला? हाँ मेरे में 2 बूदे बोला। वो 2 बड़ा बूद छोटा बूद को निकालता है। मैं बोला क्या किया? 1 लाख खर्च हो गया साहब। क्या मिला? ऐसे 2 तावी मिला। अभी देखो उसको बेटी के ऊपर आ गया, बेटी के ऊपर आ गया। हेलो, यू आर टू रिमूव द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। और आपको ये अंधकार के शक्तियों को निकालने का कार्य दिया गया Speak है। God's presence on people. और लोगों के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति को बोले। Shall we all stand together? सभी लोग खड़े हो जाएंगे। I want to say one word into your spirit, मैं आपके आत्मा में 2 वचनों को डालना चाहता into your हूँ, mind. आपके मन में। Most of you are baptized. बहुत सारे हैं जो बपतिस्मा लिए हैं। Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहे हैं, Jesus called Peter. जैसे यीशु ने पतरस को बुलाया। Jesus is calling you by name. यीशु आपको बुला रहे हैं नाम से। Will you build my church? क्या आप मेरी कलीसिया को बांधेंगे? Every one of you, most of you are believers. आप में से बहुत सारे विश्वासी हैं, Jesus asking you, और यीशु आपसे पूछ रहे हैं, will you build my church? क्या आप मेरी कलीसिया को बांधेंगे? If not you, then who will? यदि आप नहीं बांधेंगे तो कौन? Do you want to respond to this question? आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। If you say yes, you can raise your hands, यदि आप हाँ कहते हैं, अपने हाथों को उठाएं, saying, God, here am I. कह कर के प्रभु मैं यहाँ हूँ। Every experience you gave me, I will tell people. प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, जो हर अनुभव आपने दिया मैं लोगों को बताऊंगा। Everything what you did for me, I will go and tell people. प्रभु जो भी आपने मेरे लिए किया मैं जाकर लोगों को बताऊंगा। I will pray for people. मैं लोगों के लिए प्रार्थना I करूंगा। will bless people. मैं लोगों को आशीष दूंगा। I release the Holy Spirit on the lives of the people. मैं पवित्र आत्मा को भेजता हूँ लोगों की God, I जीवन will में। use these keys. और प्रभु मैं इन कुंजियों को, चाबियों को इस्तेमाल I will not करूंगा। remain silent. प्रभु मैं चुप नहीं रहूंगा। I will speak for you from today. मैं आपके लिए बोलूंगा आज से। I will work for your kingdom. मैं आपके राज्य के लिए काम And I believe करूंगा। you will use me to build your church. प्रभु मैं विश्वास करता आप मुझे इस्तेमाल करेंगे कलीसिया को Lord, बांधने I के लिए। surrender to you. प्रभु मैं आपके सामने समर्पित I होता हूँ। surrender my life to you. मैं अपने जीवन को समर्पित करता I हूँ no longer आपके सामने। live. मैं और नहीं जी रहा You हूँ, live inside of me. मेरे अंदर आप जिए। May my life be a blessing to many broken lives. और मेरा जीवन बहुत सारे टूटे हुए जीवनों के लिए आशीष बन Many जाए। poor people rejected by all. और बहुत सारे जो है वो गरीबों को उनके खुद के लोगों के द्वारा I ठुकराया want to गया। go to them as you went to और Jesus. प्रभु मैं उनके पास जाऊं जैसे आप गए यीशु। I want to tell them Jesus loved them. और मैं उनको बताऊं कि यीशु उनसे प्रेम करता है। Anoint me this afternoon. प्रभु मुझे इस दोपहर में अभिषिक्त कर। May I go with a better understanding प्रभु मैं एक बेहतर समझ लेकर and the जाऊं passion for your name. और आपके नाम के लिए उत्साह Jesus, लेकर। use me and bless me. प्रभु यीशु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे आशीष कर। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु, as your servant, प्रभु आपका सेवक होने के I लिए release authority and the anointing of their lives. प्रभु मैं आपका अभिषेक और आपका अधिकार उनके ऊपर भेजता हूं। Holy Spirit, touch every heart and their lips. और प्रभु पवित्र आत्मा हर एक के हृदय को और एक के होठों को छू ले। Let them, as they speak, demon began to flee. और जैसे वो बात करे शैतान भाग जाए। As they pray, sick shall be healed. और जैसे वो प्रार्थना करे चंगाई हो जाए बीमारों Wherever की। they put their feet, that place to be blessed. हर जगह जहाँ वो अपना कदम रखे वहां पर वो आशीष I पाए। release anointing of blessings on them. प्रभु मैं आपका अभिषेक और आशीष भेजता हूँ इन लोगों May के this ऊपर। very blessing spread all across this city. और ये आशीष सारे शहर भर में फैल Let them be जाए। your minister.
प्रभु वो आपके सेवक बन Let them जाए, be ambassador. वो आपके राजदूत May बन the जाए authority and power begin to flow through them from today on in Jesus' और name. आपका अधिकार और सामर्थ उनके जीवन के द्वारा बहने लगे आज के बाद। Jesus, thank you for listening to us. यीशु धन्यवाद हमारी सुनने के Be लिए। with and use us. प्रभु हमारे साथ रहे, हमें इस्तेमाल कर। May your name always glorified through us. प्रभु आपके नाम को हमेशा महिमा मिले हमारे Father, we जीवन give glory and praise. पिता हम आपको स्तुति महिमा In देते हैं Jesus' name we यीशु pray. के नाम से।